हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मैथ्स डे मानिया में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं कैलेंडर, जिसमें हम बताएंगे कि कोई आदमी अगर किसी डेट को पैदा हुआ है तो उस डेट को दिन कौन सा था, या कोई इवेंट अगर किसी डेट पे घटा है तो किस दिन को घटा, ये हम आज इस कैलेंडर को पढ़कर बताएंगे। ठीक है, तो अगर मोटी मोटी बात कर लें कैलेंडर की नॉर्मल बातें, ठीक हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हुए उसके बाद हम लोग ट्रिकी वे में पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए कैलेंडर, अगर बात करें हम कैलेंडर के 1 ईयर की, तो उसमें 12 मंथ, 365 डेज या 366 डेज, ये 365 दिन कब होंगे, जब वो ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर होगा। ठीक, 366 डेज जब लीप ईयर होगा। लीप ईयर में फरवरी कितनी की हो जाती है, 29 की, तो वही एक दिन यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक, तो ये 366 दिन हो जाते हैं। 52 वीक्स होते हैं और 7 डेज होते हैं 1 वीक में। ठीक, ये जनवरी, ये 31, ये देखिए इसमें मंथ के लास्ट में होता है कि हाँ जनवरी में 31 डेज होते हैं, फिर फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31। इसको याद करने का कुछ लोग तरीका ये अपनाते हैं कि जनवरी देखिए 8 पे है, मतलब 1 पे है, फिर 2 पे, तो 2 इवन होता है, तो 8 और इवन करके भी याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 8 है तो 31 इवन है, तो 28 39 फरवरी की बात करें तो, अदरवाइज 8 है 31 इवन है, 30 ऑड 30 इवन 31 इवन 30। ठीक है, तो फिलहाल ये यहाँ पर जुलाई पे आके गड़बड़ा जाता है, जुलाई अगस्त, क्योंकि ये दोनों ही एक ऑड पे एक इवन पे है। ऑड वाला तो मान लीजिए है 31, लेकिन इवन वाला भी यहाँ 31 हो जाता है, तो कुछ लोग इसको थंब से भी याद कर लेते हैं। ये देखिए ये उभरा हुआ है तो 31, श्रिंक है 30, 31 30 31 30। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें जब इससे आप करते हैं तो आपका जुलाई भी 31 आता है और अगस्त भी 31 आता है, क्योंकि दोनों ही उभरे हुए पार्ट आते हैं। ठीक है, तो आप इसको इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये अभी हम जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फिलहाल कैलेंडर हमें 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पहला है चेंज इन डेट, मतलब केवल हमें डेट में चेंज कर दे, या डेट और मंथ में चेंज कर दे, या ईयर में चेंज कर दे, या डेट मंथ और ईयर तीनों में। ठीक है, तो बात करते हैं अगर पहले टाइप की, चेंज इन डेट में। ठीक है, डेट चेंज का मतलब है कि हमारे पास मंथ और ईयर जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई डेट है 15 अप्रैल 2012। ठीक है, ये डेट आपके पास है और इस डेट को क्या है, दिन है मंडे। ठीक बात, आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन 30 अप्रैल, क्योंकि हमें मंथ सेम रखने हैं और ईयर भी, 12 को कौन सा दिन होगा। ठीक, देखिए पहला टाइप है जिसमें हमने केवल डेट चेंज किया हुआ है, तो डेट चेंज वाले सवाल में सीधा सीधा आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है कि हम इस दिन से इतना यहाँ दिन पहुँचना है तो हम कितना इससे आगे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर और बाकी सब चीज़ें देखिए सेम है। ठीक, तो हम यहाँ से यहाँ जाने में जितना दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे 30 और 15 का, तो कितना डिफरेंस आएगा 15 डिफरेंस आ गया। अब डेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 7 से डिवाइड। ठीक, एक ही प्रोसेस है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमेनिंग कितना बचेगा 1, तो ये रिमेनिंग ही आपको आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, कोई भी मतलब यहाँ पर जो भी आपका ये डिफरेंस बचेगा उसके बाद आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग आएगा वही आपको आंसर तक पहुंचाएगा। अब कैसे रिमेनिंग पहुंचाएगा, ये जो 1 आया है, अब आप देखेंगे कि ये मंडे था उस दिन, आपका 1 रिमेनिंग है, मतलब कि 1 के पहले जो है वो मंडे ही है। ठीक है, अब 1 आगे हम आ गए हैं। ठीक, तो मंडे में आप 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मंडे में आप 1 ऐड करेंगे तो इस दिन आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ओके, तो क्या करना था आपको, डेट वाले सवाल में अगर केवल डेट चेंज है तो आप दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग आएगा वही इस दिए हुए वाले दिन में ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 15 से आगे जा रहा है 30 वाले डेट पे। ठीक है, अगर पीछे जाता 30 से 15 तो हम यहाँ मंडे में से 1 घटा देते, मतलब एक दिन पीछे चले जाते और संडे पे आ जाते। ठीक है, तो हमें आगे जाना था इसलिए हमने 1 ऐड किया और ट्यूसडे पे आ गए। दूसरा सवाल देखते हैं, कोई आपके मान लीजिए आपको कोई डेट दिया हुआ हो, फिलहाल अभी हम केवल डेट चेंज वाले पे सवाल पे हैं। ठीक है, आपके पास डेट है 30 जून 1998। ठीक, इस दिन आपको दिन दिया हुआ है संडे।
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 2 जून 1998, बाकी चीज़ें सेम है क्योंकि हम केवल डेट पे हैं अभी, डेट चेंज पे, ठीक है। तो अब देखिए 30 से आपको 2 जाना है, ठीक पीछे आपको जाना है, ठीक बात है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको लेने हैं क्या, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आप पाएंगे 28, ठीक है। 28 जैसे ही आएगा आप क्या करेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 वीक में 7 दिन होते हैं और ये 7 दिन ऐसे होते हैं कि अगर पहले दिन आपका मंडे है तो 7वें दिन भी आपका क्या होगा, मंडे आएगा। मतलब कि हर जो कोई दिन रहता है तो एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद अपना दिन को फिर से रिपीट करता है, ठीक है। इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि वो दिन फिर वहां कट जाएगा और जो अगला दिन बचे आएगा, वो शेष रिमाइंडर आएगा, वो अगले दिन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो 0 आएगा। 0 का मतलब ये होता है कि हम इसमें 0 क्या करें, घटा दें, क्योंकि हम इससे पीछे आ रहे हैं। किसी चीज में से 0 घटाने का मतलब है कि वही सेम चीज प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेम संडे, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि अगर डेट में केवल चेंज आ रहा है तो आपको क्या करना है, डेट का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेने के बाद 7 से डिवाइड कर देने हैं, जो रिमेनिंग बचे उसमें दिए हुए दिन में ऐड करना होगा या घटाना। ऐड करना होगा जब हम आगे डेट वाले पे जा रहे हो और घटाना होगा अगर हमें पिछला डेट पूछा जा रहा है, ठीक। मेरे ख्याल से डेट वाला हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आइए हम लोग डेट और मंथ दोनों देखते हैं कि डेट और मंथ अगर दोनों चेंज हैं तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। चेंज इन डेट एंड मंथ, अगर इसकी बात की जाए तो मान लीजिए आपको कोई दिया हुआ है डेट 13 जुलाई 2000 को मंडे है, तो आपको बताना है 29 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए हमने केवल मंथ को सेम रखा है, बाकी डेट और जो ईयर है ईयर को सेम रखा है, बाकी डेट और मंथ को चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारा दूसरा टाइप है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, आपको यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लेना था, ठीक है, डेट में। अब मंथ भी आ गया है तो हम यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे, ठीक बात। अब हमको यहाँ से यहाँ तक आना है तो क्या करना होगा, हमें ये जुलाई है, जुलाई को पूरा कवर करना होगा, उसके बाद अगस्त को पूरा कवर करना होगा, फिर सितंबर में 29 तक आना होगा, ठीक है। तो चलिए हम जुलाई से शुरू करते हैं। जुलाई में बचे कितने दिन हैं, 13 हो गया, जुलाई 31 का होता है, ठीक है। तो ये 13 है, तो कितने बचेंगे, 18 आ गए, प्लस जुलाई के बाद अगस्त आ गया, अगस्त में कितना 31 प्लस ये 29, यहाँ तक हमको आना है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना था, इनको ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना है, रिमेनिंग जो आएगा वही हमको इसको डेट को बताएगा, आगे या पीछे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। एक चीज हमने यहाँ लिख रखी है, जनवरी 3, फरवरी 01, मार्च 3, अप्रैल 2। ये यहाँ है कि 7 से डिवाइड होके ये आते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा 3, मतलब जनवरी में जो रिमेनिंग आएगा काट पीट कर वो 3 आएगा। फरवरी में क्या आएगा, या तो 0 आएगा, 28 का है तो लीप ईयर है तो 29 होगा तो 1 आएगा। मार्च में 3, ये 2 रिमेनिंग 7 से डिवाइड होगा ही आए हैं, ठीक है। तो इससे हमें फायदा क्या होता है उसके लिखने का, कि जो हमने यहाँ ये 31 लिखा है और इसको ऐड करेंगे तो जो लेंदी प्रोसेस होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, उसको हम यहाँ केवल क्या लिख सकते हैं इसकी जगह 3, क्योंकि रिमेनिंग क्या बचेगा 3 तो आएगा अगस्त में, ठीक है। तो हम केवल 3 लिख सकते हैं। ये जो हमने 18 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे दिन बचता है उसको हम 7 से डिवाइड करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 18 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 हो जाएगा और यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा 4। ये 29 है, इसको भी 7 से डिवाइड करके ही लिख दें यहाँ पे, तो ये 7 4 जा 28, यहाँ क्या बचेगा 1। ये हो गया टोटल 8/7, कट जाएगा, 1 रिमेनिंग बचेगा, ठीक। 1 रिमेनिंग आपका है। आपको 13 से आगे जाना था तो आपका ये मंडे में इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे मंडे से एक दिन आगे, तो ये हो जाएगा क्या ट्यूसडे। समझ में आया? आपको करना क्या था
कि इस डेट से इस पे जाना है, तो आपको सेम करने हैं, ऐड करना है डिफरेंस लेके। डिफरेंस इस बार मंथ और डेट दोनों का आएगा, तो आपने यहाँ से लिया 13 से 29 जाने के लिए आपको क्या करना होगा। अब जुलाई में थे आपने, तो जुलाई आपने कंप्लीट किया, वहाँ 4 रिमेनिंग बचा। आपने अगस्त कंप्लीट किया, 3 रिमेनिंग, क्योंकि अगस्त का डायरेक्ट 3 हो जाता है, पूरा मंथ आप गए। फिर यहाँ 29 है सितंबर में, तो यहाँ पर 28 7 से कट जाएगा, 28 तक बचेगा 1, तो आपने इसको ऐड करके 7 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 आगे की डेट है, इसलिए हम यहाँ मंडे में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीनों अगर चेंज कर दिया जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेट भी ऐसा ही था और ईयर वाला भी, मंथ वाला भी ऐसा ही है। अब मान लीजिए आपके पास है केवल अगर आपको ईयर चेंज दे दिया जाए, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में आपको लगेगा। अगर मान लीजिए केवल ईयर चेंज है, चेंज इन ईयर, ठीक। आपके पास सवाल है 15 अगस्त 2012, ठीक है। इस दिन आपको दे दिया जाए फ्राइडे और क्वेश्चन अरेज किया जाए। चलिए आप बताइए 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए आगे आपके पास केवल ईयर में चेंज, डेट और मंथ सेम है, ईयर चेंज। ईयर चेंज करने के लिए आपको 2 स्टेप करने होंगे। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप 2। स्टेप फर्स्ट में आपको सिर्फ देखना है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ईयर में, ठीक है। ईयर में डिफरेंस आपको पता चल गया कि हाँ 2012 है, तो उनका डिफरेंस 9 आ गया। ये होता है स्टेप फर्स्ट आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है कि जो भी ईयर दिया हुआ है उनमें उनका क्या लेना आपको, डिफरेंस, ठीक है। जब आप डिफरेंस ले लेंगे तो स्टेप 2 क्या होता है, हमें लीप ईयर काउंट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक। हम यहाँ अगस्त से हैं तो ये 12 वाला तो काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फरवरी में अगर होते तो ये 4 से डिवाइड हो जाता और हमें वो लीप ईयर मिलता, ठीक है। तो ये 1 यहाँ ऐड हो जाता, लेकिन हम फरवरी क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। अगस्त से हमने काउंट किया है, तो 2012 वाला जो लीप ईयर है हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट क्या क्या होगा लीप ईयर, 2016 होगा, ठीक है, 2020 होगा, ठीक है। उसके बाद हम 2021 पहुंच जाएंगे, ठीक। ये 2 लीप ईयर हैं, तो एक दिन इसका काउंट होगा, एक दिन इसका, 2 दिन आपको और काउंट करके यहाँ पर जो लिखना होगा वो 9 होगा। ये वाला दिन आपको जो डिफरेंस आया +2 और ये लीप ईयर के, ठीक है। अब आपका आएगा 11, इसको 7 से डिवाइड करिए, रिमेनिंग बचेगा 4, ठीक। 4 रिमेनिंग है और आप अगले दिन पे जा रहे हैं, मतलब आगे की डेट पे, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा। फ्राइडे में 4 ऐड करेंगे, ठीक है। फ्राइडे में 4 और ऐड कर देंगे, मतलब फ्राइडे से 4 दिन आगे। तो आपका दिन कौन सा हो जाएगा, या तो फ्राइडे में से 3 घटा लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, या 4 ऐड कर दीजिए, या 3 घटा लीजिए। फ्राइडे में 4 ऐड करेंगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा दिन आंसर होगा, ट्यूसडे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे से 4 आगे मतलब चौथा दिन, ठीक है। तो ईयर में क्या करना है आपको, ईयर का डिफरेंस लेना 2 स्टेप में। पहला स्टेप ईयर का डिफरेंस आपको बताएगा, दूसरा क्या करना है आपको, लीप ईयर काउंट करने हैं, ठीक है। कभी कभी बड़े सवाल आते हैं तो उनको लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे उसको हम लोग देख लें एक बार। एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ईयर वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास डेट हो 15 अगस्त 2012, इस दिन आपको दे दिया जाए संडे, ठीक है। दूसरा दिन आपको 15 अगस्त 2021 ये पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो देखिए इसमें ईयर चेंज है, बाकी डेट और मंथ सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसके 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपको करना होगा स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो वो आ जाएगा यहाँ से 9, ठीक है। 9 आ गया।
स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लीप ईयर काउंट करने हैं। 2 स्टेप है। पहला स्टेप आपको ईयर का डिफरेंस लेना है, दूसरे स्टेप में आपको लीप ईयर काउंट करना है। ठीक है, लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे, ये छोटा सा वाला इसमें देखिए, लीप ईयर 2012 ये है लीप ईयर, हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है, लेकिन हम फरवरी क्रॉस कर चुके हैं तो ये इसका जो लीप ईयर होगा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अगर हम फरवरी नहीं क्रॉस करते तो फरवरी का एक दिन बढ़ जाता तो ये लीप ईयर में एक दिन हमें काउंट करना होता, लेकिन हम अगस्त से हैं इसलिए 2012 वाला लीप ईयर हमें कोई काम नहीं देगा। ठीक, इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो हो जाएगा 216। ठीक है, ये है लीप ईयर, और जो आएगा वो 220। ठीक है, ये 2 लीप ईयर मिलेंगे हमको इन दोनों के बीच में, तो एक दिन इसका काउंट होगा, फरवरी 29 को जाएगी एक दिन इसका, तो ये 9 जो है ये 9 में +2 और ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 आपका रिमेनिंग बच जाएगा, 4 रिमेनिंग बचेगा। आप आगे की डेट पे जा रहे हैं, 12 से 21 जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, 4 इसमें ऐड करना होगा। संडे में 4 ऐड कर देंगे आप, तो आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका आंसर। ठीक है, मंडे संडे में आपने 4 ऐड कर दिया, ऐड इसलिए क्योंकि हम आगे की डेट पे जा रहे हैं। ठीक, तो ये वाले सवाल में क्या है, आपको 2 स्टेप में करने हैं। पहला स्टेप आपको ईयर का डिफरेंस लेना है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, लीप ईयर काउंट करना है। लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे आप, ये छोटा सवाल था तो इसमें हो गया कि हाँ 2016 आएगा और 2020। चलिए लेते हैं कुछ बड़े सवाल जिसमें हम आपको लीप ईयर काउंट करना बताते हैं। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर काउंट करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि उसमें सेंचुरी भी आती है और हम उसको भी काउंट कर लेते हैं, जबकि सेंचुरी लीप ईयर में नहीं आती है, क्योंकि सेंचुरी को लीप ईयर बनने के लिए 400 से कटना पड़ेगा। ठीक है, ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लीप ईयर आता है, लेकिन अगर सेंचुरी है तो हमें उससे 400 से डिवाइड करना होता है। अगर वो उससे डिवाइड हो रहा है पूरा तो लीप ईयर में आता है। मान लीजिए आपके पास सवाल है 15 जुलाई 2021। ठीक, इस दिन आपको दिया गया है मंडे, और क्वेश्चन आस्किंग है आपसे 15 जुलाई, हम केवल ईयर चेंज वाला भी बात कर रहे हैं, 1562। ठीक है, इस दिन आपको बताना है कौन सा दिन है। तो ईयर चेंज वाले सवाल आपको 2 स्टेप में करने हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको ईयर डिफरेंस लेना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको ईयर डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस जब आप लेंगे, ईयर डिफरेंस ये और ये, ठीक है, इनका डिफरेंस आप लेंगे तो ये 1, ये 2, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये 1 होगा, ये 6 है, यहाँ हो जाएगा 5, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो, ये हो गया 4। ठीक है, तो आ गया ईयर डिफरेंस अब आ गया 4, 5, 9। ठीक बात, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 क्या करना है, लीप ईयर काउंट करने हैं। लीप ईयर काउंट कैसे होगा, ऐसे सवालों में लीप ईयर काउंट करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इनके बाद आने वाला लीप ईयर आपको लिख लेने हैं। इन दोनों ही सन के बाद आने वाला लीप ईयर आपको लिखना है। तो इन दोनों सन के बाद जो लीप ईयर आएगा, पहले वाले का जो आएगा वो 2024 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2021 के बाद आप लीप ईयर कब आएगा, 20 के बाद 24 में आएगा। ठीक है, 4 साल पे आता है, तो ये 24 पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का लीप ईयर कब आएगा, ये हो जाएगा 1564 में। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 3 12, 36, 4 9 36, 4 कम 4। ठीक है, तो ये दोनों लीप ईयर इस डेट पे आ जाएंगे। हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में, इन दोनों के बाद आने वाला, जस्ट बाद आने वाले लीप ईयर हमें लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 4। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 460 आ गया। 460 आने के बाद लीप ईयर काउंट करने हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 24 5 सा 2115। ठीक, एक चीज हमने इसमें और कर दी है, क्या, 15 था, इसके बाद जो सेंचुरी आएगा वो 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद 17 आएगा, 18, 19, ठीक है, ये आएंगे, ये 20। ठीक है,
इसमें जो 16 सेंचुरी वाली है, सेंचुरी लीप ईयर कब होती है, जब वो 400 से डिवाइड हो। ठीक है, 16 400 से डिवाइड होगा तो इसका एक दिन काउंट होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। ठीक, इसका काउंट हो गया। इसमें क्या है, इसमें सब काउंट है, 16 भी, 17 भी, 18 भी, 19 भी, 20 भी। क्यों काउंट है, क्योंकि ये 4 से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, 4 से लीप ईयर तो होता है, लेकिन जो सेंचुरी वाले होते हैं वो लीप ईयर तब होंगे जब वो 400 से डिवाइड हो, मतलब 400 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसमें सब हैं। 3 हमने अलग से भी ऐड कर लिए हैं, क्योंकि ये नहीं होंगे, इनको भी हमने ऐड किया है, तो इनको हमने घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 4 से मान लिया था, इसलिए लीप ईयर हमने मान लिया था, लेकिन ये सेंचुरी वाले 400 से कटने चाहिए तब लीप ईयर होंगे। तो हम इसमें से ये 3 घटा देंगे, ये तो 3 इस घट जाएगा, 112 फाइनल लीप ईयर आएगा। ठीक, जब आपका दोनों आ जाए, मतलब दिन का डिफरेंस और लीप ईयर आ जाए, तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे। 459 प्लस 112 मतलब क्या हो गया, 9 2 11 हो गए, 5 और 1 6 17 हो जाएगा, और ये 4 1 5। तो 5 7 1 आपका आ गया फाइनल। डिवाइड बाय 7 करेंगे आप, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा, तो क्या बचेगा रिमेनिंग 4 रिमेनिंग बचा। आपको इस डेट से इस डेट पे जाना है, मतलब आपको पिछली डेट पे जाना है, तो आपको मंडे में से 4 घटा देने होंगे, मंडे -4 करना होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, या 3 ऐड करना, क्योंकि 7 दिन का एक वीक होता है, तो या तो आप 4 घटा दीजिए या 3 ऐड कर दीजिए। मंडे में 3 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपका फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है, TH ये आ गया थर्सडे। तो मेरे ख्याल से इस वाले सवाल में सब कुछ क्लियर हो गया आपको कि ईयर वाला कैसे चेंज करना है। ठीक है, सबसे 2 स्टेप में, पहला स्टेप ईयर का डिफरेंस, दूसरा स्टेप लीप ईयर निकालना। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, आप दोनों के जस्ट बाद आने वाले लीप ईयर लिखेंगे। ठीक, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो आएगा उसमें से वे सेंचुरी वाले लीप ईयर घटा देंगे जो 400 से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 थे ऐसे सेंचुरी केवल, 17 18 19 जो कि लीप ईयर नहीं होंगे, तो ये घट जाएगा 3 112 जो है वो फाइनल लीप ईयर आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर लेंगे, लीप ईयर और ये वाला दिन। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग आएगा उससे हम इस डेट को आगे या पीछे होंगे। पीछे वाली डेट थी इसलिए हमने 4 से घटा दिया। ठीक है, 4 घटा दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, सेम आंसर आएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से इट इज क्लियर। ठीक, आइए हम लोग अब तीनों चेंज करते हैं। ठीक है, जिसमें डेट भी चेंज हो, ईयर भी चेंज हो और मंथ भी। इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने अलग अलग सब कुछ सीख लिया तीनों, कि अगर डेट चेंज हो, मंथ चेंज हो, ईयर चेंज हो, तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए आपको एक ही सवाल में तीनों चेंज करके दे दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया 12 अगस्त 1995 को ट्यूसडे है। ठीक है, अब आपको बताने हैं 24 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक, आप यहाँ देखेंगे कि दोनों ही चेंज हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों क्या करेंगे आप, 2 प्रोसेस में करेंगे। पहला प्रोसेस ये है कि आपको डेट और मंथ सेम बनाने हैं। ठीक है, डेट मंथ अगर हमारा सेम बन जाएगा तो हमारा सिर्फ ईयर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ईयर का डिफरेंस वाला जैसे हमने अभी किया है वैसे कर लेंगे। अब डेट मंथ को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस वाले डेट से इस वाले डेट पे आना होगा, मतलब हमें 12 8 को 24 12 बनाने होंगे। अब देखिए कैसे बनेगा। अगस्त में है, 12 दिन हो गए, बचे किसमें कितने दिन इसमें। ठीक है, तो कितने दिन बचेंगे, 19 दिन। ठीक, 19 को हम यहाँ पहले से ही 7 से डिवाइड करके रखेंगे। हम जो भी यहाँ वैल्यू रखेंगे वो 7 से डिवाइडेड वाली, तो 7 2 14 हो जाएगा, बचेगा रिमेनिंग 5। ठीक, अगस्त हो गया, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में
7 3 21 3, ठीक है। ये 2 3 2 यहाँ से आ गया क्योंकि हमें ये पता है कि ऑड वाले में 3 बचते हैं, इवन वाले में 2, क्योंकि हम 7 से डिवाइड करके ये लिखे हैं, ठीक है। तो यही हम फाइनल यहाँ लिख देते हैं, ना कि हम इसको कि 30 बचेगा, फिर 30 अगर इसमें 31, ऐसा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो हमें ऐड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम ये 2 और 3 लिखते हैं जिससे आसानी हो जाएगी। अब आपका दिन आ गए, आप आ गए अब अगस्त से दिसंबर तक, ठीक है। ये ऐड कर लीजिए, 5 2 7 3 10 2 12 3 15, 15 आपका आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमेनिंग बचेगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो ये दिन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ गए कहाँ पे, 24/08 पे आ गए, 1995। दिन क्या हो गया, ट्यूसडे से एक आगे वेंसडे, ठीक है। अब दिन हो गया आपका वेंसडे। 24/8 आने वाले को क्या हुआ कि एक दिन ज़्यादा लग गए और ट्यूसडे वाला दिन वेंसडे हो गया। अब आपका सवाल बन गया 24/8/1995 को वेंसडे है तो 24/12 ये 12 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि हम दिसंबर तक आ चुके हैं। तो 24/12/1995 को वेंसडे है, तो आपको बताना है 24/12/2012 को क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ पहुँच गए, ईयर वाले सवाल पे, कि अगर ईयर डिफरेंट है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ईयर का डिफरेंस लेंगे। ईयर का डिफरेंस 95, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। पहला 17 आ गया ईयर डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का। उसके बाद हम लोग लीप ईयर काउंट करेंगे। लीप ईयर काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसके बाद आने वाला लीप ईयर लिख लेना है, ठीक है। तो 995 के बाद क्या लीप ईयर आएगा, ये आएगा 4 चौक 16, 3 बचा, 36 4 9 36, 3 बचा, 38 4 9 36 हो जाएगा। तो ये नहीं आके 6 आएगा, ठीक है। ये तो ये लीप ईयर आ गया इसके बाद वाला। और 2012 के बाद लीप ईयर आप लिखेंगे तो 2016 आ जाएगा। इन दोनों का लेना है डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 0, ठीक। 1 है, 9 है, तो 11, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 9 0, तो 20 आ गया आपका डिफरेंस इन लीप ईयर। अब लीप ईयर को 4 से डिवाइड करना है आपको, ठीक। ये 4 से कट गया 5, ठीक। 5 लीप ईयर आ गया आपके। ये तो डिफरेंस था आपका, 4 से डिवाइड किया आपने, लीप ईयर आ गया। अब लीप ईयर जो है ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 17 5 22 आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 करेंगे आप तो 1 रिमेनिंग आएगा। 1 रिमेनिंग का मतलब है कि आप पिछली वाली डेट से अगली डेट पे जा रहे हैं, तो वेंसडे में +1 कर देंगे, ठीक है। जब वेंसडे में +1 करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, थर्सडे पे, यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक। फाइनल आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा थर्सडे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर तीनों चेंज। तो चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रिक पे, ठीक है। उस ट्रिक से आपको कोई भी डेट दिया हो तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे कि उस डेट को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए ट्रिक ये है कि आपको ये तैयार रखना है, x + y + z + r, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को लगाकर आप कोई भी डेट दिया हो आप उसके दिन को तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको बताना है, कोई हम लोग हिस्टोरिकल डेट लेते हैं। मान लीजिए आपको पूछा है 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 26 नवंबर जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला अप्लाई कैसे होगा। x जो होता है, आप यहां देख लीजिए, x जो होता है वो होता है जो भी आपको यहां पर सन दिया गया हो, ठीक है। तो सेंचुरी के बाद में जो उसमें ऐड हो, जितना आगे हो वही उसकी वैल्यू, ठीक है। तो x जो होता है सेंचुरी के बाद आने वाले वैल्यू में से एक कम, ये, ठीक है। 1949 थी 19 सेंचुरी की, तो आप 49 जो उसमें ऐड है सेंचुरी से ज़्यादा, वही उससे एक कम, ठीक। तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी
49 माइनस 1, ठीक। y जो होगा वो होगा x/4, x/4, ठीक है। अब z जो होगा, z की वैल्यू यहां से आप लोग को याद करनी होगी। अगर सेंचुरी 2000 है या 1900, 1800, 1700, 1600, ठीक है, तो जेड की जो वैल्यू होती है वो सेंचुरी पे होती है, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगी जेड की वैल्यू, ठीक। अब जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू 16 पे होती है 0 सेंचुरी पे, 17 पे 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, और फिर ये आगे चलती जाती है। 21 है तो फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 0, ठीक है। मतलब 21 पे फिर 5 हो जाएगा, 22 पे 3, 23 पे 1, 24 पे फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई जेड सेंचुरी की वैल्यू दिखाती है, ठीक है। तो x हो गया, इसके एक कम इससे y हो गया, जितनी x की वैल्यू आएगी उससे डिवाइड बाई 4। z हो गया सेंचुरी की वैल्यू जो कि ये होती है 0531, 0531, 0531, ये ऐसे ही बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे 4 साल पे सेम आ जाएगा 0531, 0531, ठीक है। तो ये z की वैल्यू होती है। r की बात कर लें तो r जो होता है वो होता है हमेशा जनवरी से काउंट होता है, r होता है रिमेनिंग। आप इस वाले डेट पे जनवरी से 1 जनवरी से पहुंचेंगे तो वो होता है r, ठीक। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 1, दैट इज 48, ठीक है। y निकालना है तो y की वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 4, ठीक, 1 और 2, ठीक है। आते हैं z पे, तो z क्या है? 19 सेंचुरी है तो z इस पे क्या होता है? 1, ठीक है। 19 पे z 1 होता है z की वैल्यू, तो ये हो गई z। बचा r हमने कहा हमेशा आपको जनवरी से काउंट करना है, मतलब 1 जनवरी से लेकर आपको यहाँ 26 नवंबर तक पहुँचना है, ठीक है। तो जनवरी में r की वैल्यू आपको सिर्फ लिखते जाना, रिमेनिंग 3 होती है जनवरी। फरवरी 19 की है तो फरवरी क्या होगा? लीप ईयर तो है नहीं, तो 0। मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमें यहाँ तक हमें पहुँचना है तो इस डेट को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 तरीके 21 होगा, यहाँ बचेगा 5, तो ये हो गया, ये आर आ गया आपका, ठीक है। तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, r हो गया। बस आपको इन्हीं को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देने हैं। बाकी सब वही है कि अगर वो जितना ज़्यादा आएगा, मतलब इसमें क्या होता है ज़्यादा कम तो है नहीं। तो एक चीज़ में आप जान लीजिए कि मंडे की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ट्यूसडे की 2 होती है, वेडनेसडे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी होती है, मतलब मंडे से लेकर ये संडे है यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे जो आएगी तो यहाँ 1 से शुरू होकर ये 7 तक आता है, ठीक है। तो यहाँ जितनी वैल्यू आएगी मान लीजिए, चलिए साल को देखते हैं। ये 48 आ गया तो हम यहाँ इसको 7 से यहीं से डिवाइड करके लिखेंगे। 7 6 42 हो गया, तो यहाँ पर बचा 6। ये 7 से डिवाइड होके 5 बचेगा, ये 1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा? 3 6 8 11 13 3 16 3 19 2 21 3 24 5 29, 7 चौको 28, बचेगा 1, ठीक है। तो 6 बचा, 5 11 1 12 1 13, तो फाइनल जो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया वो आ गया 13 डिवाइड बाई 7, तो बचेगा क्या? 6। 6 का मतलब है सैटरडे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सैटरडे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करना सीख गए होंगे,
सबसे पहले क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर। एक्स क्या है, जो ईयर आपको दिया गया है उससे एक कम, सेंचुरी के बाद वाला, ठीक है। जैसे 1949 है तो 49 इसका जो है उससे एक कम, ठीक है। वाई क्या है, एक्स की जितनी वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा वाई। जेड क्या है, सेंचुरी की वैल्यू 19 है तो 1 2000 होती तो 0, 17 होती तो 5, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है 0531, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आर आपको हमेशा जनवरी से लेना है, ठीक है। रिमेनिंग आर मतलब होता है रिमेनिंग, तो उसको आपको हमेशा जनवरी से काउंट करना है, 1 जनवरी से, ठीक है। 1 जनवरी से काउंट करके आपको उस डेट तक पहुंचना है जिस डेट तक आपसे पूछा गया हो। फिर जो आ जाए उन लोगों को ऐड करके 7 से डिवाइड करते जाना है। 7 से तब तक डिवाइड करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो 7 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो उसकी वैल्यू 7 से कम ना आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग बहुत जल्दी से साइंस कर सकते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसको आप अपने फ़ोन पर भी देख सकते हैं, पर पहले यहाँ सॉल्व करने के बाद, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x निकालना है। x की वैल्यू क्या हो गई 21 - 1 20, y क्या हो गया 20/4 दैट इज 5, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2000 है, ठीक है। r हमेशा जनवरी से काउंट होगा तो जनवरी 3, फरवरी 2000 है, 2021 है, ठीक है। तो हम 8 अगस्त तक जा रहे हैं तो इसमें फरवरी आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो फरवरी क्या होगा 0, 2021 4 से तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, तो लीप ईयर तो है नहीं, ओके। तो फरवरी 0 आएगी क्योंकि 28 ही रहेगा, और ये 2 आ गया, 3 हो जाएगा, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पे हम लोग पहुंचे हैं तो अगस्त की वैल्यू 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो गई, 1 बचेगा रिमेनिंग, ठीक। अगस्त तक हम लोग आ गए, ये हो गया आर। इसको भी आप अब इसको ऐड कर लीजिए, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 1, 17, ठीक है, ये हो गया 17। तो आपके बचे क्या क्या, ये 7 से डिवाइड कर लीजिए, बचेगा 6, ये बचेगा 5 ही, ये हो गया 0, और ये रिमेनिंग क्या आ गया 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3। इनको ऐड कर लीजिए, 6, 5, 11, 3, 14, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 0 रिमेनिंग बचा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इस दिन जो आएगा वो होगा 0, मतलब संडे। यू कैन चेक इट ऑन योर फोन कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर को कोई भी दिन दिया हो, आपको कोई भी डेट ऐसे दिया जाए, पूछ लिया जाए इस दिन कौन सा डेट पड़ेगा, तो आप सीधे सीधे x प्लस वाई प्लस जेड आर की वैल्यू निकाल के ऐड करके 7 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो 7 से कम ना आ जाए। 7 से कम आते ही 6 आ गया तो सैटरडे, 5 आ गया तो फ्राइडे, 1 आ गया तो मंडे, ठीक है। तो वो वीक से ही है, मंडे से शुरू होकर संडे तक, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। मेरे ख्याल से कैलेंडर का ये जो ट्रिक है, कैलेंडर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998। मतलब ये है कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 17 जून 1998 को केवल एक डेट दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर से, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी 98 - 1 97, ठीक। y जो हो जाएगा 97/4, y हो जाएगा 97/4, तो ये आ जाएगा 9 4 2 8 17 हो गया, 4 4 16 24। इसमें रिमेनिंग नहीं लेते, जितनी बार चला जाएगा 4 से वही आएगा यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू वही आएगी जितनी बार वो x को 4 से डिवाइड कर लेगा, ठीक। यह y हो गया। z की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 है तो ये 1 हो जाएगी। r क्या हो जाएगा, r हमें जनवरी से लेना है जून तक, तो ये जनवरी, क्या ये लीप ईयर है,
4 चौक 16, 3 36, 3 बचा 38 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, प्लस मार्च का, अप्रैल, मई और ये जून हमें यहाँ तक 17 तक लेना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ये सब आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 27, 7 1 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ये 7 से डिवाइड हो गए, 7 1 3 बचेगा, 7 1 21 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये 1 ही रहेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 6 2 8 3 11 3 14, तो इस 7 से डिवाइड होके 0 आ जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा 6 6 3 9 1 10। तो 10 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 3 बचेगा। तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे, ठीक है। तो जो डे आएगा वह वेडनेसडे आएगा, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है 17 जून 1998 को कौन सा दिन होगा तो वो वेडनेसडे आएगा। हमें x + y + z + r से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इजी था ना। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कह रहा है कि अगर आज मंडे है, ठीक है, तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक। अगर आज का दिन मंडे है तो आज से 61 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो आज अगर मंडे है, ठीक, टुडे इज़ मंडे है, मान लीजिए अगर आज मंडे है तो 61 दिन, तो 61 दिन बाद क्या होगा, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे हम, 7 से 49 7 56 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 5। तो मतलब बाद पूछा है तो मंडे से 5 आगे, तो मंडे में 5 जोड़ दीजिए या मंडे में से 2 घटा दीजिए। मंडे में से आप 2 घटाएंगे तो पहुंच जाएंगे सैटरडे पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ऑन 8 फरवरी 2005 इट वाज ट्यूसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 8 फरवरी 2004। मतलब 8 फरवरी 2005 को अगर ट्यूसडे है तो बताइए 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ये देखिए केवल ईयर चेंज है इसमें। तो ईयर चेंज वाला सवाल क्या होता था, आपको दोनों ईयर का डिफरेंस ले लेना है। तो 2005 और 2004 का डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, आपको लीप ईयर निकालने हैं। तो लीप ईयर 2005 में नहीं होंगे, 2004 में होंगे, क्योंकि आप 8 फरवरी से यहाँ तक आ रहे हैं 2005 से 8 तक, तो 2004 वाला लीप ईयर काउंट होगा। तो 2004 वाला लीप ईयर ये 1 हो गया, ठीक है। तो 1 1 टोटल 2 आ जाएगा। तो मतलब क्या करना है आपको, पीछे जा रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है कि 2 आपको घटा देंगे, मतलब ट्यूसडे में से 2 जाएगा तो आप कहाँ आ जाएंगे, संडे पे। तो फाइनल आंसर जो आपका जाएगा वो संडे हो जाएगा, ठीक। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और कैलेंडर इससे ज़्यादा बहुत नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है कि आज अगर दिन संडे है तो आज के अगर 4 दिन पहले मंडे था, ठीक है, तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक। ऐसे सवाल आ जाते हैं दिन वाले कि आज अगर आज से 4 दिन पहले ट्यूसडे है तो बताइए आज के 4 दिन बाद कितना होगा। इस ऐसे सवालों में जो सी या के दिन होते हैं इसमें सी और के बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सी और के, ठीक है। से का मतलब होता है जिस दिन आप कह रहे हैं, जैसे आज से तो मतलब आज को लेकर, ठीक है, ये आज ऐड करता है, ठीक है, उसको भी ऐड करेगा जिस दिन आप कह रहे हैं। जब के कहते हैं तो मतलब ये होता है इसको नेगेटिव, मतलब उस दिन को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज के 4 दिन पहले, ठीक है, ट्यूसडे था, ठीक। तो आज से 4 दिन पहले मतलब आज से, आज को भी लेना होगा 1 2 3 4, आज से 4 दिन पहले ट्यूसडे था तो ये ट्यूसडे है, ठीक है। अब बताइए आज, तो बताइए आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन हुआ, तो आज के 4 दिन बाद, तो आज को छोड़ देना है 1 2 3 4 4 दिन बाद, मतलब ये, ठीक है। इसमें हमने के ले लिया, इसको भी इसमें हमने देखिए से बोला था तो हमने इसको लिया है आज से 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4 ही हुआ, पहले ये आ गया। अब हमने बोला आज के 4 दिन बाद, तो आज के 4 दिन मतलब हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको नहीं लेना। आज के 4 दिन बाद, देखिए हमने 4 यहाँ लिख दिया, ठीक। आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अगर ये ट्यूसडे है तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये फिर क्या आ गया, थर्सडे।
ठीक है। तो ये से और के का दिन वाले सवालों में फ़र्क पड़ता है। अगर से बोल रहा है तो मतलब आपको उस दिन को लेकर चलना है, और अगर के बोल रहा है तो मतलब आपको उस दिन को छोड़कर दिन काउंट करने हैं, ठीक है। तो कैलेंडर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपको डेट ही पूछेगा, या बर्थ वाले में क्वेश्चन डाल के दे सकता है कि कोई डेट दे दिया जाए, बोल दिया जाए इसका बर्थडे इस दिन को है, तो बताए इस डेट को है, तो बताइए वो दिन कौन सा पड़ेगा। तो बात वही है, बस क्वेश्चन में डालकर उसको दे सकता है लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कोई भी बुक उठाकर उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो मैं यहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।